जनता अलगा देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। इस समय गांव चौगामा में पहुंचे हैं जहां पर हर घर कांग्रेस अभियान के तहत इस समय जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता यहां पर पहुंचे हैं, लोगों से इस समय रूबरू होंगे और कांग्रेस की जो नीतियां हैं उसके बारे में इस समय प्रसार किया जाएगा, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको इस समय गाँव चौगामा से दिखाई जा रही है। गाँव के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, आसपास के जो गाँव के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और इस अभियान में शामिल होते नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको गांव चौगामा से दिखाई जा रही है। जिस तरीके से कांग्रेस द्वारा हर घर कांग्रेस अभियान चलाया गया है, उसी के तहत गांव चौगामा में पहुंचे हैं, जहां पर चौगामा गांव के आसपास के लोग यहां पर पहुंचे हैं और इस अभियान में शामिल होते नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको गांव चौगामा से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील कि खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। कैंसिल कर दिया जाएगा। गरीबों को जो पीछे 100 गज के प्लाट चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के टाइम में मिले थे, इन भाजपा वालों ने आते ये बंद कर दिए और कांग्रेस की सरकार आएगी तो 100 गज के प्लाट दिए जाएंगे और उसमें 3 लाख रुपए से 2 मकान और 1 लैटरिन और 1 बाथरूम बना के दिया जाएगा। और भी बहुत सी बातें हैं। ये नौकरी की बात देख लो, अभी कल परसों रिजल्ट आया, उसमें इन्होंने इतना घपला किया कि ये नहीं पता लगा कि 70 नंबर वाले का नंबर आया या 80 वाले का आया। परसों रात को इन्होंने वो जो है उसका परिणाम घोषित कर दिया। तो गांव चौगामा में देख सकते हैं इस समय हर घर कांग्रेस अभियान के तहत जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इसमें पूर्व सरपंच राज्यपुर के रहे जसबीर सिंह, उनकी अगुवाई में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता पहुंचे हैं जो इस समय गाँव वालों को इस अभियान के बारे में बताते नजर आ रहे हैं, कांग्रेस की नीतियों के बारे में बताया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको गाँव चौगामा से दिखाई जा रही है। चौगामा गाँव के आसपास के लोग इस कार्यक्रम में भाग लेते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में बने रहें और खबरों को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। कांग्रेस के जो इस समय यहाँ पर प्रभारी पहुंचे हैं, उनको इस समय पटका बनाकर उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे हल्का प्रभारी हैं या फिर इस समय आपको बता दें लोकसभा प्रभारी हैं, उनको इस समय तो जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता पहुंचे हैं उनको इस समय पटका बनाकर उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको इस समय चौगामा गांव से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। तो तस्वीरें देख सकते हैं इस समय गांव चौगामा से दिखाई जा रही है, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता पहुंचे हैं, जिनको पटका पहनाकर उनका स्वागत किया गया, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको गांव चौगामा से दिखाई जा रही है। तो तस्वीरें देख सकते हैं इस समय गांव चौगामा से आपको दिखाई जा रही है, जहां पर इस समय कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता पहुंचे हैं और इस अभियान में शामिल होते नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको गांव चौगामा से दिखाई जा रही है। हम पहुंचे हैं सारे साथी, एक हमारी ड्यूटी लगाई गई है हाईकमान ने कि घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस, तो उसके उपलक्ष्य में हम यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं ज़्यादा ना बोलता है क्योंकि हमारे आज 3-4 प्रोग्राम है पूरे एरिया में, तो वहाँ पे सभी ने जाना भी है, तो बाकी आपको विस्तार से हमारे जो प्रभारी हैं वो बताएंगे। मैं तो आपका सभी का दोबारा से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। सबसे पहले तो मेरा सबको राम राम। हम तो आज आपके बीच में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के संदेश को लेकर आपके बीच में आए हैं और एक संकल्प पर लेके आए हैं। और आपने 10 साल पहले देखी होगी, हुड्डा की सरकार 10 साल रही, उस समय महंगाई बहुत कम थी। उस समय डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर सबकी बहुत ही कम थे और कोई भी स्टेप किसी भी कर्मचारी, किसी भी किसान मजदूर ने उस समय कोई स्ट्राइक नहीं की। जब इनकी सरकार आई, 10 साल भाजपा की सरकार को हो गए, ये कहते थे कि महंगाई 100 दिन में कम कर देंगे। लोगों ने सोचा भी महंगाई तो इससे भी कम मिल जाएगा, सिलेंडर मिल जाएगा, डीजल भी कह कराते हैं 35 रुपये को हो जाएगा। सब ने सोचा भी 15 लाख रुपये खाते में आ जाएंगे, तो सब ने सोचा भी और महंगाई कम आ जाएगी। लोगों ने जोर मार दिया कि बीजेपी की सरकार आएगी। 10 साल हो गए आप बीजेपी की सरकार को देख रहे हैं। आप देख लो आज पहले कितनी महंगाई कम थी, आज इससे तिगड़ी चौगड़ी के 5-10 गुणी महंगाई होगी। डीजल देख लो, पेट्रोल देख लो,
और आपने तो अपना हल्के में फिर देख ही रखे, कहीं भी किसी गाँव में कोई सड़क ठीक नहीं है, सब टूटी पड़ी। अस्पताल तो बड़े पुल में डॉक्टर नहीं, स्कूलों में टीचर नहीं। और अगर हमारी सरकार दोबारा आई तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ने कहा कि 6,000 रुपये महीना पेंशन, 300 यूनिट बिजली फ्री, 500 रुपये में रसोई गैस, किसानों को MSP और 100 गरीब आदमी को 100 गज के प्लाट और 3.5 लाख रुपये के बना के 2 मकान। और जो भी गरीब परिवार के लिए BPL कार्ड, जो भी सुविधा होगी सब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा और सोनिया गांधी जी ने कहा भी सब कुछ मिलेगी। हम तो कहते हैं कि अब की बार कांग्रेस लाओ, देश बचाओ। और सब मिलके हम तो हाथ जोड़ के सभी से यही प्रार्थना करते हैं कि सब रल मिल के नहीं BJP को भगाओ और कांग्रेस लाओ। हम इसी के साथ आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय कांग्रेस। बात रखी है वो आप पहले भी जानते हैं। केवल हम आपको जो 10 साल से आप BJP के हमारे खट्टर साहब है मुख्यमंत्री, एक तो वहाँ दिल्ली में बहकारा है लोगों को, एक यहाँ बहकारा है। बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुँच गई और बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई। महंगाई के बाद क्राइम हरियाणा में बहुत ज़्यादा हो गया। क्या उन्होंने किसानों के लिए किया है आप लोग सब जानते हैं। मैं ज़्यादा ना कहते हुए इतनी बात कहूँगा सब आपको कि अब आपको कमर कसनी पड़ेगी और वो कमर तभी कसी जाएगी जब आप लोग अपनी आवाज़ को पहुंचाओगे गांव-गांव। ये एक माध्यम है कि जब कहीं हम 4 भाई बैठते हैं, 10 भाई बैठते हैं, किसी भी पंचायत में जाते हैं तो अपनी बात रखते हैं और उस जो बात रखने का तरीका है, ये मोबाइल तो आए हुए हैं, मोबाइल के साथ साथ जब जन क्रांति होती है तो वो गाँव से शुरू होती है। और आपको तो सिर्फ इतना आग्रह है कि 10 साल आपने देख लिया, एक ने तो दिल्ली में बैठ के सारे भारत का भट्टा बैठा दिया और एक ने चंडीगढ़ में बैठ के सारे हरियाणा का भट्टा बैठा दिया। क्या किया है क्या नहीं किया उसका आकलन आपने अपने विचारों में भी कर रहे होंगे। और हमारे आने का मकसद क्या है कि वो जागरूकता जो लोग कांग्रेस पार्टी से उम्मीद रख रहे हैं वो तभी संभव है जब आप लोगों का साथ होगा। किसान की आय दुगनी होगी, महिलाओं का सम्मान होगा, गरीब दलित मजदूर आदमी जो चप्पल पहनता है हवाई चप्पल पहनने वाला जहाज में बैठेगा, देश में खुशहाली आएगी। ऐसे ऐसे आपसे छल किया, कपट किया, झूठे वादे किए और सत्ता में बैठ गए। आप लोग भोले भाले लोग हो, मैं भी आप में से ही आता हूं। हम लोगों ने उनकी बातों के बहकावे में आके उनकी सरकार बना दी, पर हुआ क्या? हुआ ये कि 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया, एक भी नौकरी नहीं दी। किसान की आय दुगनी करने की बात कर रहे थे, आय तो दुगनी नहीं की, उसका दर्द 100 गुना कर दिया। आज तक इस देश में किसान जो लोगों का पेट भरने के लिए अपना पेट काटता है, मेहनत करता है, सुबह 5 बजे उठता है, उस पर भी GST लगा दिया। आज ट्रैक्टर के टायर पे GST है, आज दवाइयों पे GST है। आज आप देखोगे, सबको पता है कि जो खाद का कट्टा 50 किलो का आता था वो 45 को अब 40 का हो गया और 40 पे चोरी करके भी अपनी फोटो लगा दी मोदी जी ने। नौजवानों के साथ अन्याय किया। 2 करोड़ नौकरियां तो क्या देनी थी, उसके बाद विपरीत उनको क्या दिया? उनको दिया पेपर लीक, उनको दी अग्निपथ की स्कीम। एक गरीब परिवार का लोग, साधारण परिवार के बच्चे सोचते थे, सुबह 5 बजे उठ के भागते थे इस उम्मीद से कि मैं फौज में भर्ती हो जाऊंगा, 15 साल देश की सेवा करूंगा, उसके बाद पेंशन मिलेगी और अपने आके लोगों की, गांव वालों में मेरी वाह वाह होगी कि फौजी आया वही देश से और अपने पेंशन से गुजारा करूंगा, वो भी उससे छीन ली। महिलाओं को सम्मान देना था, आप सबने देखा
इस देश की बेटियां, हरियाणा की बेटियां, जिन लोगों ने पूरे देश में, विदेशों में देश का नाम और हरियाणा का नाम रोशन किया, वो पहलवान लड़कियों को कैसे घसीटा वहां पे। और किसान जो देश के लिए दिन रात मरता है, वो बॉर्डर पे बैठा रहा, 13 महीने बैठा रहा, एमएसपी की लड़ाई लड़ता रहा, इनके सिर पे जूनी सिरकी। और इन्होंने किसानों को क्या दिया? किसानों को दी लाठियां, किसानों को पानी की बुछारें, और किसानों को गोलियां मारी, शहीद कर दिया। और उसके थोड़े दिन बाद मोदी जी आते हैं और बोलते हैं कि भाई एमएसपी दी जाएगी, और भोले वाले लोग उनकी बातों में आए। 2 साल फिर हो गए। साथियों, बात समझने की है। ये जो संकल्प पत्र है, ये संकल्प पत्र आपके हाथ में है, मेरे तरफ ध्यान दीजिए थोड़ा। ये संकल्प पत्र कांग्रेस पार्टी का संकल्प पत्र है, गरीबों का संकल्प पत्र है। कोई नरेंद्र मोदी जैसे अडानी अंबानी अमीरों का संकल्प पत्र नहीं है जिससे सिर्फ उनको फायदा मिला। आज वो मोदी जो चाय बेचने की बात करता था, आज 8,000 करोड़ रुपए के जहाज में बैठता है, लाखों रुपए के कपड़े पहनता है, जूते पहनता है, जो गरीबों की बात करता था। पर आप सबने देखा, जब ये अन्याय हुए तो आपके नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता श्री राहुल गांधी जी ने पहले पार्लियामेंट में आवाज उठाई, उनका माइक रोक दिया गया, सदस्यता रद्द कर दी उनकी, और उनको पार्लियामेंट से बाहर उनका घर भी छीन लिया। फिर भी वो टिके नहीं, फिर भी वो लोगों के बीच आए, सड़क में आए, कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। पैदल यात्रा करके उन्होंने जो उनकी नफरत फैलाई हुई थी, उससे उन्होंने एक संदेश दिया कि इस नफरत का जो ये बाजार है, उसमें मोहब्बत की दुकान खोलनी है। इतना अन्याय फैल गया कि उनको मजबूरन दूसरी यात्रा करनी पड़ी, जिस यात्रा को नाम दिया भारत जोड़ो न्याय यात्रा। उसमें यही 5 न्याय हैं। मैं 34 साल का हूं, मेरे से बुजुर्ग हैं, पांडे जी बैठे हैं, आप बैठे हो। मैंने अपनी जिंदगी में ना कभी पढ़ा ना सुना कि कोई भी बंदा किसी दलित पे, आदिवासी पे पेशाब करता। आपने सुना है? हो सकता है किसी की मन मुटाव हो, डांट दिया हो, फिर शाम को मिल जाए, पर उस पे इनके नेताओं ने पेशाब तक किया। तो ये 5 जो न्याय लेकर भी वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, उसमें किसान की बात है, उसमें नारी की बात है, उसमें नौजवान की बात है, उसमें मजदूर की बात है, उसमें भागीदारी की बात है। देखो, पहला जो समय था राजा महाराजाओं का समय था। राजा बन गया, उसका उत्तराधिकारी तैयार हो जाता था। लेकिन भारतवर्ष में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, उस लोकतंत्र के अनुसार अभी हमारी वोट से हम खुद अपने नेता, अपने जो सेवा करने वाला, हम स्वयं अपने आप चुनते हैं। तो लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी महापंचायत, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव हमारे सर पर आए हुए हैं। हाल ही में पहला चुनाव हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का आएगा। तो उस जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव है, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भाई हमने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव करना है, भाई किस नेता को हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भेजें, और हमारी तकदीर का फैसला। क्योंकि देखो, हम लोग कर देते हैं, टैक्स देते हैं, जो भी सरकार हम पे थोपती है, चाहे वो मनमाने ढंग से थोपे या किसी तरह भी थोपे, क्योंकि हम देशद्रोह नहीं करना चाहते। हम देश के वफादार नागरिक हैं। प्रत्येक व्यक्ति यही सोचता है भी हमारा देश उन्नति करे, प्रगति करे, तो उसके लिए हम कर देते हैं। और कर देते हैं, उसके बाद हमारे पास, हमारा वित्त आयोग, हमारे पास पैसा इकट्ठा हो जाता है। उस पैसे को हमारी राहत के लिए लगाया जाता है। लेकिन अगर जो उस क्रम में कहीं गलतियां नजर आएंगी हमें, अगर जो हमारी चुनी हुई सरकार उसको हमें सही तरह से नहीं काम कर रही है और हमें अन्य सुविधाएं नहीं दे रही है, जैसे कि हमें स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, हमारा जो सड़कों का है, बिजली का है, पानी का है, जो भी हमारी सुविधाएं ये सरकार के अनुसार हमें मिलती हैं। लेकिन अगर जो हमें वो चीज़ हमें सही नहीं लग रही है, क्या कारण है आप देख रहे हैं, कोई परवाह नहीं है, किसी के बच्चे मरे, कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। आज एक व्यक्ति को चोट लग जाती है, अचानक कोई हादसा हो जाए, 10-15 लाख से पहले उसका पैसा नहीं छूटता। पता है 500 रुपए में सिलेंडर की बात प्रदीप मान जी ने बताई। ये जो 15 संकल्प जो आप सबको ये संकल्प पत्र दिए गए हैं, इसको कांग्रेस पार्टी तत्काल रूप से लागू करेगी। 300 यूनिट बिजली फ्री देगी, जो 2 लाख पद
सरकारी पद हरियाणा में खाली हैं उसको भरा जाएगा। साथ ही साथ स्वास्थ्य व्यवस्था को और शिक्षा के व्यवस्था को विश्व स्तरीय बनाते हुए विभिन्न माध्यमों से निवेश लाकर हरियाणा को एक बार फिर पूरे देश में आर्थिक रूप से नंबर 1 पर पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। ये संकल्प लेती है, आप सबके सामने संकल्पबद्ध होती है। साथियों, एक तरफ कांग्रेस पार्टी की गारंटी है। जब राहुल गांधी जी, जब कांग्रेस पार्टी के नेता कोई संकल्प लेते हैं तो उसको तत्काल लागू करते हैं। हमने छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में जब हमारी सरकार थी, हमने जो वादे किए थे वो तत्काल हमने लागू किए थे। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनी, हमने कहा था हम आते ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, और जैसे ही हमारी सरकार बनी हमने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की गारंटी है, संकल्प है, दूसरी तरफ देश में जो अभी मौजूदा शासन व्यवस्था है, चाहे वो हरियाणा की सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो, उनकी गारंटियों पर भी हम थोड़ा जिक्र कर लेंगे। आप सब टीवी खोलते होंगे, मोदी जी की गारंटी आपको दिखाई देती है। चैनल खोलिए, मोदी जी की गारंटी। आप सब परिवार वाले हैं, परिवार वाले सभी हैं, और हम सबकी पहली गारंटी अपने परिवार के प्रति होती है। क्या मोदी जी की जो अपने परिवार के प्रति गारंटी थी उसको उन्होंने पूरा किया क्या? बताइए। मोदी जी की अपने परिवार के प्रति जो गारंटी थी उसमें मोदी जी फेल हैं या पास हैं? पक्का फेल है। क्यों फेल है मैं वो नहीं कहना चाहता, मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हमारी आप सबकी पहली जिम्मेदारी अपने परिवार के प्रति होती है, और मोदी जी अपने परिवार के प्रति जो उनकी गारंटी थी उसमें फेल हुए हैं। देश इस बात का गवाह है। जो देश के प्रति हमारी भावना होनी चाहिए, जो सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए, मोदी जी ने उस सुरक्षा की गारंटी में भी फेल वाला नंबर लाया है। वो कैसे, मैं बताता हूं। याद करिए 2013 और 14 में जब पहली बार मोदी जी लोकसभा का चुनाव लड़ने आए थे तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था हम चाइना को लाल आंखें दिखाएंगे, पाकिस्तान से एक सिर के बदले 10 सिर लाएंगे। भूल गए हम लोग? याद करिए, उनकी गारंटियों पर पूरा विश्लेषण कर लीजिए। आज हुआ क्या कि चीन के राष्ट्रपति को साबरमती नदी के किनारे झूला झुलाते हुए शी चिनपिंग को पूरे देश ने देखा था आप लोगों ने। चाइना हमारे देश से 30 वर्ग किलोमीटर अंदर तक आ गया, और मोदी जी ने एक दिन आके भाषण दिया कि ना कोई घुसा है और ना कोई घुसा हुआ है। लाल आंख दिखाने वाली गारंटी ली थी उन्होंने, और चाइना को भारत की जमीन दे दी, और देश के सामने झूठ बोल दिया कि नहीं जी कोई आया नहीं हुआ है। इससे संयुक्त राष्ट्र संघ में देश की किरकिरी हुई और चाइना को ताकत मिली। के बदले 10 सिर लाएंगे कहा था ना। हुआ क्या था? बगैर आमंत्रण निमंत्रण एक दिन नवाज शरीफ के यहां बिरयानी खाने प्रधानमंत्री जी बर्थडे का केक काटने पहुंच गए थे। पता है आप लोगों को ये बात याद है कि भूल गए? और इससे आगे बढ़ के देश का सबसे बड़ा दुश्मन हाफिज सईद के यहां प्रशांत वैदिक जी अब तो नहीं रहे, लेकिन प्रशांत वैदिक जी को हाफिज सईद के घर भेज दिया था। याद है? ये देश के प्रति इनकी जो गारंटी थी, मोदी जी उस गारंटी में फेल हो गए। याद करिए किसानों के लिए कि किसानों की आय हम 2022 तक 2 गुना कर देंगे। किया क्या जी? देश के किसानों के लिए 3 काले कानून बनाए, और 14 में भूमि अधिग्रहण बिल जो कांग्रेस पार्टी ने किसानों के हित में बनाया था उसको चौपट करके किसानों की जमीन को चंद उद्योगपतियों के हाथ में बेचने की साजिश करी। तब राहुल गांधी जी सड़कों पर उतरे, कांग्रेस पार्टी के नेता सड़कों पर उतरे, युवा कांग्रेस के साथी सड़कों पर मोदी जी और खट्टर जी की लाठियां खाने लगे। तब जाके मोदी जी को झुकना पड़ा, और भूमि अधिग्रहण कानून जो राहुल गांधी जी ने बनाया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बनाया था, उसको लागू करने को ये मजबूर हुए। तस्वीरें आपको इस समय गांव चौगामा से दिखाई जा रही है, जहां पर हर घर कांग्रेस घर घर कांग्रेस अभियान के तहत ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें चौगामा गांव के आसपास के लोग यहां पर पहुंचे हैं और इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। इस
अभियान का नेतृत्व इस समय पूर्व सरपंच रहे राज्यपुर से जसबीर सिंह, उनके नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी लाइव तस्वीर आपको गांव चुगामा से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर करते रहे। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय गांव चुगामा से पंकज कुमार।